नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके घर की झाड़ू आपको मालामाल बना सकती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ सुख समृद्धि के साथ धन की वर्षा भी होती है। घर में रखी हुई चीज़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं में से एक है झाड़ू। झाड़ू का इस्तेमाल हर घर में होता है। मान्यता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति झाड़ू का अपमान करता है तो घर में दरिद्रता आ जाती है। घर में झाड़ू को रखने का स्थान, पुरानी झाड़ू को सही जगह रखना और झाड़ू लगाने का सही समय, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। झाड़ू के कुछ नियम और टोटके हैं। कहा जाता है कि जहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा पुरानी और नई झाड़ू के कुछ ऐसे टोटके और उपाय भी है जिनसे आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़ी इन टोटकों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी के घर से बाहर निकलते ही झाड़ू न लगाएं। अगर आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी जब कोई घर से बाहर निकले उसके तुरंत बाद झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि घर से बाहर निकलते ही झाड़ू लगाने से कार्यों में सफलता नहीं मिलती, खास तौर पर जब घर का मुखिया बाहर निकले तब वह यह गलती बिल्कुल ना करें। नंबर 2, भूल कर भी ना फेंके पुरानी झाड़ू। ऐसा माना जाता है कि पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखें पुरानी झाड़ू को शनिवार, अमावस्या या होलिका दहन के दिन ही बाहर निकालना चाहिए। यदि आप इसे किन्हीं अन्य दिन बाहर निकालते हैं तो यह आपके घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। झाड़ू को घर से बाहर निकालते ही घर की नकारात्मक शक्तियाँ भी झाड़ू के साथ बाहर निकल जाती है और सकारात्मकता का वास होता है। नंबर 3, पुरानी झाड़ू को घर में छिपा कर रखें। वैसे तो झाड़ू को कभी भी सबके सामने नहीं रखना चाहिए, लेकिन यदि झाड़ू पुराना हो जाए तो उसे घर में किसी कोने में छिपा कर रखें। जब उचित समय आए तो इसे सबसे छुपाकर घर से बाहर निकालें। यह धारणा सा उपाय आपके घर में लक्ष्मी की आगमन में मदद करेगा। नंबर 4, कृष्ण पक्ष में ही अंग्रेज खरीदे झाड़ू। जब भी आप नया झाड़ू खरीदे ध्यान रखें झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में और शुक्रवार के दिन ही खरीदें। इन नई झाड़ू को इस्तेमाल हमेशा शनिवार से ही शुरू करें। यदि आप इस दिन नए झाड़ू का उपयोग करते हैं तो मान्यता है कि आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। नंबर 5, टूटी हुई झाड़ू को कभी भी इस्तेमाल ना करें। मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि में बाधा आ सकती है। कई लोग पुरानी झाड़ू का उपयोग जारी रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग ना करें, यह घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। नंबर 6, झाड़ू को कभी भी पैर न लगाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह घर की गंदगी को दूर करती है और माँ लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत प्रिय है। अगर भूलवश झाड़ू के ऊपर पैर लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। कभी भी झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को नाली के पास रखना भी अशुभ माना जाता है। अक्सर लोग झाड़ू को गंदे वस्तु मानकर नाली के पास रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे धन की हानि हो सकती है। नंबर 7, झाड़ू को रखने में हमेशा विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी झाड़ू को घर के उत्तर और पूर्व दिशा के बीच नहीं रखना चाहिए। यह देवताओं के आगमन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, साथ ही दुर्भाग्य अपने आप घर में प्रवेश कर सकता है। नंबर 8, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान करें। झाड़ू दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त
तो अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग या त्योहार हो तो दान की महत्ता और बढ़ जाती है। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन दान करना हो उससे उससे एक दिन पहले ही 3 नई झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। नए घर में प्रवेश करते समय भी नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। इसे शुभ शगुन माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। नंबर 9, झाड़ू को देवी देवता का रूप भी माना गया है। ऐसे में इसे कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहाँ से लक्ष्मी माता रूठ कर चली जाती है। क्या आप ऐसे चाहते हैं? नहीं ना, इसलिए झाड़ू को हमेशा आदर पूर्वक उपयोग करें। नंबर 10, अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो झाड़ू से जुड़े कुछ उपाय उसके स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन बीमार व्यक्ति के आसपास झाड़ू लगाकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। ध्यान रखें, यह उपाय केवल साधारण बीमारियों के लिए है। किसी गंभीर रोगी के लिए डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। यह उपाय करने से रोगी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। नंबर 11, घर में झाड़ू कभी लगानी लांघनी नहीं चाहिए। हर काम का एक ही सही समय होता है। सफाई भी अपवाद नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की साफ सफाई हमेशा सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए। अक्सर लोग सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं और यह आदत सही भी है, मगर अंधेरे में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। रात के समय जो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है वह सफाई के बावजूद बाहर नहीं निकल पाती। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना टालना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। नंबर 12, सोने की झाड़ू का टोटका। ज्योतिष शास्त्र में धनवान बनने के लिए झाड़ू से जुड़े कई अद्भुत उपाय बताए गए हैं। सोने की झाड़ू का टोटका भी उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि जो लोग सोने की छोटी छोटी झाड़ू बनाकर तिजोरी या आभूषण के साथ रखते हैं उनके घर में धन की कमी नहीं होती। धन, सुख और समृद्धि स्वतः आकर्षित होते हैं। ध्यान रहे, इस झाड़ू को तिजोरी में रखने से पहले इसे माता लक्ष्मी के सामने रखकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। नंबर 13, पंचक में झाड़ू खरीदना क्यों वर्जित है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचक चल रहा हो तब झाड़ू खरीदना पूर्णतः वर्जित माना जाता है, क्योंकि पंचक काल अशुभ माना जाता है। इस समय की किसी भी शुभ कार्य को करना निषेध है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करती है। यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, लेकिन गलत समय पर खरीदी गई झाड़ू नकारात्मक प्रभाव डालती है। नंबर 14, शनि दोष में झाड़ू खरीदने की गलती ना करें। अगर आप पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है तो शनिवार को भूल कर भी झाड़ू न खरीदें। ऐसा करने से शनि देव नाराज हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में क्या झाड़ू खरीदना पूरी तरह टालना चाहिए? नहीं, आप रविवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन पहली बार उसका उपयोग शनिवार को ही करें। नवंबर 15, मालामाल बनने का सरल उपाय। अब बात करते हैं झाड़ू के उस चमत्कारी उपाय की जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। शुक्रवार को नई झाड़ू लेकर आएं, इसे माता लक्ष्मी के सामने रखें, फिर माँ लक्ष्मी को घी के 2 दीपक अर्पित करें। पहले दिन से लक्ष्मी माता की आरती करें। आरती समाप्त होने के बाद पहली आरती माँ लक्ष्मी को समर्पित करें और दूसरी झाड़ू को। अब पूरे घर में आरती घुमाएं और दीपक को झाड़ू के पास रखें। इसके बाद झाड़ू पर कुमकुम, चावल और अम्बीर से पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद इस झाड़ू से सबसे पहले उस कमरे की सफाई करें जहां आप अपनी तिजोरी या पैसे को रखते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो लक्ष्मी माता को उस स्थान पर स्थायी रूप से वास करने के लिए आकर्षित करती है। और जहां लक्ष्मी जी का वास हो वहां धन की कमी का तो सरल सवाल नहीं उठता। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद।